दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप जिन लोगों के नाम लिखते हैं, जिनको आप चाहते हैं वो आएँ, इसलिए हम चाहते हैं कि वो बार बार आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करें। बहुत बार एक नाम आता है, हिमेश मदान। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे, आपकी रिकमेंडेशन से दोबारा फिर हमने रिक्वेस्ट किया, अपने व्यस्तम समय से समय निकाल के फिर हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है हिमेश मदान जी आपका, आपके अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अपना चैनल ही लगता है अब, और वो अपनापन फील होता है, तो वो अपनेपन के साथ हम यहाँ हाजिर हैं। दैट्स ग्रेट सर। पिछली बार हमने बहुत सारी बातें की थी, व्यूअर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे लिए थे। सीधा मैं व्यूअर्स के क्वेश्चन से सर शुरुआत करता हूँ। जी जी जरूर। और बहुत सारे प्रश्न हैं सर मेरे पास में, तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले एक थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, शायद आई डोंट नो आपके लिए टिपिकल है या नहीं है। ये सीजी सुपरस्टार का प्रश्न है। हिमेश सर, संदीप माहेश्वरी व डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में 2 मिनट बात करें। तो कंपैरिजन होता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा दोनों बहुत बड़े नाम हैं सर। जी, आप जी, अपने फील्ड के मास्टर हैं, हाँ। आप भी फॉलो करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़ के कंपैरिजन के लायक मैं हुई नहीं, वो दोनों अपने आप में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब 2 एजुकेशनल चैनल्स इंडिया के टॉप चैनल्स के अंदर होते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की है कि लोग कहते हैं यूथ जो है वो भटका हुआ है, यूथ सीखना नहीं चाहता, यूथ जानना नहीं चाहता, लेकिन उसी देश में जब टॉप 10 चैनल्स में 2 एजुकेशनल चैनल खड़े हों, राइट, एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ, तो वो बताता है कि देश के अवाम सीखना भी चाह रहा है, लोग सीखना भी चाह रहे हैं, और इन दोनों ने वो चीज़ क्रिएट करी है। और मैंने स्पेशली आज तक आई थिंक और किसी चैनल के लिए अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाली होगी, लेकिन इन दोनों के जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे, अच्छा। तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाली थी, क्योंकि दोनों की एक अपनी पर्सनैलिटी है। संदीप जी को देख के उनके चेहरे पे एक रूहानियत नज़र आती है, विजडम के साथ एक चलने वाले इंसान, और बहुत ही नोबल थॉट के साथ। बिंद्रा जी से मैं सीखता हूँ स्पीड। फॉर मी विवेक बिंद्रा इज इक्वल टू स्पीड। वो अग्रेशन, वो स्पीड के, मतलब बहुत क्विकली उन्होंने बहुत चीज़ें एग्जीक्यूट करी हैं, फास्ट मूवर, बहुत फास्ट मूवर है। तो दोनों की अपनी एक यूनिकनेस है और हर किसी से सीखना चाहिए। सो वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस तरह के इंस्टीट्यूशंस मिली हुई हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। और उसी कड़ी में आपका नाम है सर। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ जिसमें 3-4 जब टॉप इन्फ्लुएंसर की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हिमेश मदान का भी एक फ़ोटो रहता है। सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, बस सबसे सीख रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट को भी टीचर्स के साथ लोग रख देते हैं तो उनका प्यार है, बट आई एम अ स्टूडेंट और मैं स्टूडेंट ही रहना पसंद करूँगा, सीखना ही पसंद करूँगा। वंडरफुल सर। अगला प्रश्न है सर सुनील टंडन जी का। वीडियो बनाने के लिए कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ गाइड। जी, वीडियो बनाने के लिए जो कन्फ्यूजन है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कन्फ्यूजन क्या है। जनरली लोग कन्फ्यूज होते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कैसे वीडियो बनाएं। तो अगर ये कन्फ्यूजन है कि किस टॉपिक को चूज करना है, नहीं, जनरली ये रहता है सर कि वीडियो बनाना शुरू किया, कैमरा ऑन हुआ, भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता यार क्या बोलूँ, घबरा जाते हैं, तो वो कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है शायद। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए कि आप कौन से टॉपिक्स को आज कवर करना चाहते हो। चाहे हम कितने भी परफेक्ट हो पब्लिक स्पीकिंग में। अब मैं स्टेज पे जाता हूँ 3 घंटे बिना पॉइंटर्स के बोलता हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं अपने पॉइंटर सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऑडियंस को बेस्ट देना है। राइट। तो मैं अपने टॉपिक से भटक ना जाऊँ, मेरे को पता हो मेरे 5 पॉइंट कौन से हैं, फिर उसके ऊपर तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम अंदर से बोलते हैं तो वो निकल आएगा। सो अगर कंफ्यूजन ये है कि जब कैमरा ऑन हो जाए तो क्या करना है, तो शुरू में तो आप अपने पॉइंटर्स जरूर सामने रखो, राइट। सो दैट आप एक टाइम पे लाइट्स भी हैं आपके पास, आपके सामने कैमरा भी है, आपके लिए नई दुनिया भी है, और आप इधर भी पूरा प्रेशर ले रहे हो कि क्या बोलना था, क्या बोल दिया। उससे अच्छा है कि थोड़ी सी हेल्प शुरू में आप नोट्स की या पॉइंटर्स की लो, तो वो कंफ्यूजन तो ऐसे ही सॉर्ट की जा सकती है। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है सर हमारे पास में, ये है विरबन ठाकुर का। हिमेश सर, आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरी 2 यूट्यूब चैनल हैं। मैं गुजराती सॉन्ग राइटर हूँ। मुझे भी आपकी तरह लोगों को सिखाना अच्छा लगता है। आप अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी बातें फॉलो करने को कहेंगे? जी, क्या नाम है इनका? विरबन ठाकुर हैं गुजरात से। क्या बात है। विरबन जी, मेरा ये थॉट होगा उनके लिए कि क्योंकि वो एक सॉन्ग राइटर हैं, तो उनके पास एक आर्ट है, एक शफा है, एक टैलेंट है। अब टैलेंट को लोगों तक लाने के लिए स्पेशली डिजिटल दुनिया में थोड़ा सा डिफरेंस कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ आइडिएशन करनी पड़ेगी। वो डिफरेंस प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है लाखों करोड़ों रुपए खर्च के अपने सॉन्ग्स को आप लोगों के आगे लेके आओ।
वो डिफरेंस हो सकता है आपका आइडिया, वो डिफरेंस हो सकता है आपकी टाइमिंग, कि आपने रिपब्लिक डे के ऊपर कुछ ऐसा क्रिएट करा जो जिससे लोग कनेक्ट हो सके। वो डिफरेंस हो सकता है कोई इशू पकड़ना, कोई सोशल इशू जिसके ऊपर लोग बात करना चाह रहे हैं या बात नहीं कर रहे, उसको आपने अपनी कलम के थ्रू प्रेजेंट किया। तो हम बहुत बार ये सोचते हैं कि यार मेरे को पता नहीं एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस चाहिए, एक बड़ी प्रोडक्शन वीडियो चाहिए, फिर मेरे गीत मेरे गाने लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रोडक्शन हाउस यहीं पे है। अगर हम आइडिया सोच लेते हैं हम लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स इंटरनेट पे है। और इंटरनेट की यही एक खासियत है कि हमें बहुत बड़ा रास्ता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो आइडिया चाहिए जिससे लोग जुड़ें। और ओवरनाइट सेंसेशंस हमारे सामने आती हैं क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। तो आपको हर फोन में पहुंचने का वो जरिया ढूंढना है, वो आइडिया ढूंढना है। ये मेरी मेन सजेशन होगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, अद्भुत। थैंक यू जी। मतलब आप हर चीज़ के बारे में आपके पास में विजडम है। एक्चुअली राइटर को भी क्या करना चाहिए तो वो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। सोहित सक्सेना का प्रश्न है, डिजिटल के माध्यम से हम ग्राम प्रधान का चुनाव जीत सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, डिजिटल के माध्यम से तो देश के अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जीत रहे हैं, तो ग्राम का चुनाव तो जरूर जीता जा सकता है। बस इसमें सिर्फ इनके लिए नहीं, हर व्यूअर के लिए मेरी सजेशन होगी कि आप जिस ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हो, जिन लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो, वो क्या बोलते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, ये जानना जरूरी है। अगर ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो मैं बोलूं कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी प्रचार करूंगा, तो शायद वो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है। अगर नहीं है तो उनके लिए व्हाट्सएप पे पहुंचना जरूरी होगा, वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हो सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और अपने गांव में व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करूंगा। मैं अपनी वीडियो, मेरे क्या विचार हैं, इस गांव को कैसे मैं बदलना चाहता हूं, इस ग्राम को कैसे बदलना चाहता हूं, मैं क्या नए बदलाव लेके आऊंगा, ये सब की वीडियोस बनाकर अगर मैं व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करूंगा तो मैं उस चुनाव को जीत सकता हूं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाह रहे हैं और वो क्या यूज कर रहे हैं, फोन के अंदर वो कौन सा ऐप खोलते हैं, फोन के अंदर वो कहाँ टाइम बिता रहे हैं, और डिजिटल की पावर को वो यूज कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, वेरी सिंपल। मैं फिर वही कहूँगा कि आपके पास में हर चीज़ का एक बहुत परफेक्ट और बहुत वैल्यूएबल जवाब है। ये मेरा, और ये अद्भुत है। इसको मैं नशा कह सकता हूँ, ये मेरा नशा है। मतलब मैं डिजिटल का रिजल्ट हूँ। मैं डिजिटल को बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे लगता है कि शायद आज भी या मैं पिज़्ज़ा बना रहा होता या फिर मैं ट्रैवल एजेंसी में होता, लेकिन आज जो भी मुकाम हासिल हुआ है वो डिजिटल की पावर से हुआ है। तो इसलिए मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, इसके अंदर जाता रहता हूँ, लोगों को एडवाइस देता रहता हूँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसी के अंदर बनाया क्योंकि दिस इज माय एडिक्शन। वंडरफुल, अद्भुत। ज्ञान प्रकाश पाल का प्रश्न है, सर आप जिस तरह लोगों को सिखाते हैं काबिले तारीफ है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट को कैसे अप्रोच करें? ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट को कैसे अप्रोच करें सर? ऑनलाइन पहुंचने के लिए किसी की भी इंसान तक ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमें ट्रस्ट करे। राइट। वो ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब हम उसके लाइफ में कोई डिफरेंस लेके आएंगे, उसको ए से बी तक लेके जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटर्स इस चीज़ को समझें और हमेशा याद रखें कि हमें स्वार्थी नहीं बनना। ये मैंने मेरे फादर बोलते हैं, तो ये लाइन मैंने अपनी लाइफ में बहुत एग्जीक्यूट की है। स्वार्थी नहीं बनेंगे तो स्वार्थ पूरा हो जाएगा। वंडरफुल। तो उनको ए से बी लाना है हमें। राइट। उनके बारे में सोचना है। अब डिजिटल की पावर यूज करके कैसे आप उनको उनकी लाइफ में एक स्टेप आगे लेके जा सकते हो, ये सवाल रोज पूछना शुरू कर दो खुद से कि यार आज मैं ऐसी कौन सी वीडियो डालूं कि जो मेरे टारगेट प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको मैं ए से उठाकर बी तक लेके जाऊं। आज मैं ऐसा क्या करूं कि बंदा सामने वाला मेरी वीडियो, मेरी पोस्ट सोशल मीडिया पे कुछ देखे या डिजिटल मीडिया पे देखे और कहे कि यार इस इंसान ने ना, इसकी एक एडवाइस ने आज मेरा दिन बना दिया। वंडरफुल। जब आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस ला रहे होगे तो आपका दर्जा उनकी लाइफ में क्या हो जाएगा? राइट। तो वो क्या दे सकते हैं सर? वो अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं या जो अच्छी सीख हैं, कोटेशंस हैं, उनको डालें सोशल मीडिया पे? एक आम आदमी क्या डाल सकता है सर? हर किसी के पास एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी 20 साल, 25 साल, 30 साल की कहानी है। ढूंढना चाहे तो जिंदगी में से बहुत कुछ मिलता है। कोई ब्लैंक लाइफ नहीं जी रहा होता। हर रोज पन्ने भर रहे हैं हम। हमें सिर्फ लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं है। लेकिन हम सबकी लाइफ में स्टोरीज होती हैं और वो रियल होती हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा जो एक सेलेब है, मैं शायद उससे कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन कोई मेरे जैसा है तो मैं उससे कनेक्ट करूंगा। हम अपनों जैसों के साथ जल्दी जुड़ते हैं। राइट। अगर बस में है तो कोई बहुत हाई फाई लग रहा होगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, कोई मेरे जैसा है मैं उससे बात करूंगा। तो ये गलतफहमी हर कोई अपने दिमाग से निकाल दे कि मेरे पास क्या है बताने को। अरे आपके पास सब कुछ, आपके पास जिंदगी है।
आपके पास वो जीवन है जो आपने जिया है। Right. तो अगर आप एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क मार्केटर हो तो आपके पास सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर आप बिगनर हो तो आपके पास लर्निंग स्टोरीज हैं, राइट, ट्रू। राइट। अगर आप सिर्फ ड्रीमर हो, आपके पास अभी सपने ही हैं, तो सपनों की ताकत आप लोगों को बता सकते हो कि मैं ये सपने लेके शुरू हुआ हूँ और इन सपनों के पीछे मेरी जिंदगी में क्या पास्ट रहा है। तो मुझे लगता है इंटरनेट से कोटेशन उठा के डालने से मच बेटर है आप अपनी जिंदगी की बातें बताओ। वंडरफुल, वो यूनिक होंगी। बिल्कुल। दैट्स गुड, बहुत शानदार सर। प्रियांशु गुप्ता का प्रश्न है, हाउ टू क्रिएट ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, ब्रांड कैसे बना जाए? सो प्रियांशु एंड एवरीवन जो भी ये जिसका भी ये सवाल है, हर ब्रांड की एक पहचान होती है, एक कारण होता है। तो सबसे पहला सवाल ये पूछना होगा कि मुझे लोग किस कारण से जाने, राइट? मेरा ब्रांड किस वजह से जाना जाए। ब्रांड तो एक बदमाश का भी हो सकता है, ब्रांड तो डॉन का भी है, नेगेटिव ब्रांड है लेकिन ब्रांड तो है। Right. तो आप किस तरह का ब्रांड बनना चाह रहे हो? आप एक बिजनेस रिलेटेड ब्रांड बनना चाह रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड एक ब्रांड बनना चाह रहे हो, आप फैशन के रिलेटेड ब्रांड बनना चाह रहे हो, एजुकेशन के रिलेटेड ब्रांड बनना चाह रहे हो, तो पहला सवाल होना चाहिए किस तरह का ब्रांड मुझे बनाना है। फिर आपको वो रास्ता नजर आएगा कि वहां तक पहुंचने के लिए मेरे कपड़े क्या हो सकते हैं, मेरी बातचीत का तरीका क्या हो सकता है, मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, मुझे किस ऑडियंस तक पहुंचना है। तो किसी भी ब्रांड के पीछे आपको ये देखना है कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आपकी वो मंजिल क्या है, लोग मुझे किस नाम से किस वजह से जाने। उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव रहो, आप बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट करो, आप उनके आगे आते रहो। आज की डेट में अटेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि ह्यूमंस के सामने फोन के अंदर 100 चीजें ऐसे निकल जाती हैं। तो आप उनके सामने आ रहे हो और आप उनका ध्यान कैसे खींच रहे हो, वही चीज आज की डेट में ब्रांड बनाता है। हर कंपनी, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, वो डिजिटल की पावर को यूज कर रहे हैं अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। लेकिन ह्यूमन ब्रांड सबसे ऊपर रहेगा, पर्सनल ब्रांड सबसे ऊपर रहेगा। रतन टाटा के ट्विटर फॉलोअर्स टाटा कंपनी के ट्विटर फॉलोअर्स से ज्यादा है। रिचर्ड ब्रैंसन के ट्विटर फॉलोअर्स वर्जिन अटलांटिक के फॉलोअर्स से ज्यादा है। तो ह्यूमन को लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया का ये एक ब्यूटी है। वंडरफुल। तो पर्सनल ब्रांड बनाइए, आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कीजिए, अपनी एक पहचान बिल्ड कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए, कनेक्ट कीजिए, सर्व कीजिए। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट सर। विकास नागर का प्रश्न है, सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसका कंटेंट कहाँ से लाते हैं और उसे कैसे तैयार करते हैं? जी, जैसे मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि एक क्रिएटर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो अगर मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ ये बताता हूँ कि मैं अपने बारे में ऐड चलाता हूँ तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन अगर मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, चाहे अपनी कहानी से करूँ, तो लोग ज़रूर देखते हैं। इस चीज़ को मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने टेस्ट किया है। मैं बहुत सारी वीडियोस एक्सपेरिमेंटल बनाता हूँ देखने के लिए कि इंटरनेट पे क्या नहीं चलता और क्या चलता है। ओके। सो ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए 2-3 तरीके हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक है कमेंट्स। राइट। कमेंट्स में आपको लोग कुछ ना कुछ हमेशा ज़रूर कह रहे होते हैं। अगर आपका चैनल नया है तो आपके जैसे चैनल्स के नीचे भी तो कमेंट्स हैं। अब वहाँ जाके देखो लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों के क्या पेन एरियाज हैं। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 मेरे मेन रिसर्चिंग के तरीके हैं। एक, मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, आई एम अ विविड रीडर, मुझे बहुत शौक है बुक्स का। मेरे बेड साइड पे बुक्स होती हैं, मेरे कॉफ़ी टेबल पे बुक्स होती हैं, मेरे ऑफिस के ड्रॉर में बुक्स होती हैं, एंड किंडल में मैं हमेशा एयरपोर्ट पे बैठा, कहीं भी बैठा हूँ, मैं किंडल पे अपनी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो बुक्स आपको बहुत सारी नॉलेज देते हैं, लेकिन रियल लाइफ से आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, एग्जीक्यूशन से एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो मैं अपनी रीडिंग और अपने एग्जीक्यूशन दोनों को मिक्स करके कंटेंट क्रिएट करता हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। शुरू में मैं अलग चीज़ें करता था, जब कमेंट्स इतने नहीं होते थे। मैं सर हुडी पहन के कैफे कॉफी डे में बैठता था। अच्छा। कि मैं आइडियाज जानने की कोशिश करूं। अच्छा, okay. राइट, कि लोग क्या सोच रहे हैं। उससे पहले तो बिना हुडी के आराम से बैठ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई पहचानता नहीं था। बसेस के अंदर जाता था सुनने के लिए कि लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। एयरपोर्ट्स में बैठ के कान लगाता हूँ कि लोग क्या बात, बड़ी बुरी आदत है लोगों की बातों में दखल देना, लेकिन तभी हम उनको समझ पाएंगे। सो नर्व पहचाननी होगी, पल्स पहचाननी होगी। किताबी बातें सिर्फ प्रेजेंट कर देंगे तो वो किताबी होंगी, लेकिन उनके साथ रियल एक्सपीरियंस मिक्स करेंगे तो वो नॉलेज बनेगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। द केडी सिलेके का प्रश्न है, सपोज सर अभी 2021 में आपके पास कुछ भी नहीं हो, फिर से कैरियर शुरू करना है, आप कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे या कौन सी इंडस्ट्री चुनेंगे और क्यों? जी, इसका मैं प्रूफ के साथ आंसर दे सकता हूँ कि मैं 8 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ।
लेकिन पिछले 1 साल से मैंने अचानक डिजिटल की इंपॉर्टेंस बतानी शुरू कर दी, यूट्यूब की इंपॉर्टेंस बतानी शुरू कर दी, वीडियोस के साथ कैसे अर्न कर सकते हो ये सब बनाना शुरू कर दिया। 7 साल से मैं कई तरह के मोटिवेशनल सेमिनार्स कर रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे ऐसे इवेंट्स पे बुलाया जाता है जहाँ पे मैं ये स्पीच देता हूँ कि वीडियोस के साथ कैसे ग्रो करना है, डिजिटल की पावर को कैसे यूज़ करना है। इसका मतलब ये एक चेंज जो है वो 2020 और 2021 में आया है। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना बनाया, मैं लाइफ स्किल्स 8 साल से कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर बात कर सकता था और लोग लेते थे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लेकिन मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वीडियोप्रेन्योर बनाया, वीडियोस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरी ये पूरी कन्विक्शन है कि 2020-21 के बाद आने वाले 7-8 साल जो हैं वो मिनिमम डिजिटल, वीडियोस, सोशल मीडिया इसके हैं। ई कॉमर्स सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू है, आपकी सर्विसेज डिजिटल के थ्रू, आपके बिजनेस अगर डिजिटल नहीं है, डिजिटल के साथ जुड़े नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे उनको। चाहे फिजिकल बिजनेस है लेकिन डिजिटल के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, उसकी पावर को लेना पड़ेगा। तो मेरी ये पूरी कन्विक्शन है कि अगर आज मैं दोबारा शुरू करता, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि अगर आज मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाता और मैं दोबारा शुरू करता हूं तो मैं उसी चीज से करूंगा जिसके लिए मैं अभी सबसे ज्यादा कन्विंस्ड हूं। तो मैं डिजिटल की पावर को यूज करूंगा। एक गलती मैं नहीं करूंगा, पहले कई साल मैंने ये नहीं देखा कि क्रिएटर कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मैं सिर्फ ये सोचता था मेरा काम है वीडियोस बनाना, लेकिन पिछले 1 साल से मैं ये समझ रहा हूं कि मैं अपनी रीच तभी बढ़ा पाऊंगा, अपने मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊंगा अगर एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचूंगा। अगर अपने वीडियोस के थ्रू मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाऊंगा तो मैं अपनी टीम एक्सपैंड कर पाऊंगा, लोगों को जॉब दे पाऊंगा और मिलकर हम लाखों लोगों की जगह करोड़ों लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ क्रिएटर ना बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। सोशल मीडिया पे सिर्फ कंज्यूम मत करो कंटेंट को, उसकी अदर साइड पे जाओ, वहां से देखो बिजनेस क्रिएशन कैसे की जा सकती है। दैट्स ग्रेट सर। और उसमें आपका जो कोर्स है, पिछली बार भी हमने लास्ट इंटरव्यू में बातचीत की थी, वीडियो एंटरप्रेन्योर, ये जी वीडियोप्रेन्योर जो है, वीडियो प्लस एंटरप्रेन्योर, वीडियोप्रेन्योर अवेलेबल है अभी भी वो? जी बिल्कुल अवेलेबल है। उसमें क्या कंटेंट है सर? सर उसमें मैंने जो बहुत एक प्रॉब्लम है सबकी कि कैसे डिजिटल को यूज करना है, वीडियोस को कैसे यूज करना है, कैमरा को कैसे फेस करना है, वीडियो एडिट कैसे की जाती है, कैसे क्यों चलती है, उसके पीछे की साइंस क्या है, वायरल क्यों होती है, ये सारे सवालों को मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में डाला है। 8 स्टेप्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने अपने 8 साल का पूरा एक्सपीरियंस डाला है, जो भी मैंने सही किया, जो मैंने गलत किया, जो मेरे फॉर्मूलाज हैं, जो मेरी चीट शीट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में और मेरी टीम यूज करते हैं आइडिया ढूंढने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, वो सारा कुछ उसके अंदर शेयर किया है। चैनल के एनालिटिक्स दिखाए हैं, कैसे आप अपने चैनल का टॉपिक डिसाइड करते हो, कौन सा वीडियो आइडिया आपके लिए काम आएगा, उसके अराउंड कंटेंट कैसे लिखा जाता है, क्यों कोई कंटेंट चलता है, आपको उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, लो बजट में प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसको जब अपलोड करते हैं तो टाइटल क्या होना चाहिए, थंबनेल पे क्या लिखा होना चाहिए, टेक्स्ट क्या डालना है डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ पूरी एग्जांपल्स दिखाए हैं कि ये वीडियो मेरी चली, इसका ये साइंस है, ये वीडियो नहीं चली थी, इसका ये साइंस है, और ये चेंज की और चल गई। तो इस तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे थे उसका 8th स्टेप है, जिसमें मैंने 13+ इनकम सोर्सेज शेयर करे हैं जो वीडियोस के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। और उसके लिए लाखों सब्सक्राइबर्स होने जरूरी नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर पे भी आप अपनी इनकम सोर्सेज बिल्ड करनी शुरू कर सकते हो। तभी इसका नाम वीडियोप्रेन्योर है कि हर कोई अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को ग्रो कर सकता है वीडियोस की पावर को, डिजिटल की पावर को यूज करके। कीमत बहुत ज्यादा होगी कोर्स की? सर कीमत ज्यादा नहीं है, कीमत तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। तो जो उसकी रिटर्न है उसके हिसाब से तो कीमत कुछ भी नहीं है सर। कितनी है इनिशियल कोर्स की सर? सो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2500 है, और 2500 से शुरू हो जाता है। हमारे व्यूअर्स के लिए तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट पिछली बार भी दिया था सर आपने? जरूर सर, सेम डिस्काउंट हम इस बार श्योरली रखेंगे, और बहुत अच्छा कनेक्ट है आपका आपके व्यूअर्स के साथ, और उसकी पूरी हम वैल्यू करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा अगर उस पर कोई क्लिक करता है तो 10% डिस्काउंट ऑन एनी स्लैब जो वो पिक करें, किसी भी प्राइस रेंज को वो पिक करें तो 10% डिस्काउंट उस पर श्योरली होगा। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं ना सर, देखिए ये एजुकेशन तो फ्री में मिलती नहीं सर, और वो एजुकेशन थोड़ा सा कम रेट में मिल जाए, सबसे सस्ती मिल जाए, तो वो हमारे यहीं पे मिलती है। और वो इसलिए मिलती है क्योंकि हमारा उस प्रकार का कनेक्शन व्यूअर्स के साथ है, और उससे बड़ी बात यह है कि आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग बहुत अधिकार के साथ में बातचीत कर लेते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पेशल ऑफर देने के लिए, इतना सारा टाइम देने के लिए। फिर आपको याद करते रहेंगे सर, आपकी बहुत रिकमेंडेशन आती रहती है, लोग कमेंट करते रहते हैं आपके बारे में कि हिमेश सर को बुलाइए। एक बार फिर हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रिजा जी, आप जब बुलाओगे हमेशा हाजिर है, विदाउट डाउट, विदाउट क्वेश्चन, ऑलवेज। सो ये थे हिमेश मदान,
अपने खुद के चैनल पे वो आए, वो इतना प्यार करते हैं हम सबसे, आप सबसे। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाइए, आपको प्रश्न मिलेंगे 5, उन प्रश्नों के आप जवाब देंगे। आपका नंबर अगर लक्की विनर्स में अगर आता है तो हमारी एक एजुकेशन सीरीज़ है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। एक बार फिर अपने इस चैनल को डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैनल बनाने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।